अगर मैं आपसे एक वादा लेने आया हूं, या तो बोल दीजिए कि मैं ये काम सही नहीं कर रहा। दो काम, या तो मुझे इस काम को गलत साबित कीजिए कि भाई तुम ये काम सही नहीं कर रहे। तीन पॉइंट जो मैंने बताए थे जब हमने ये शुरू किया था, तो कन्या भ्रूण हत्या उस वक्त 2011 के आसपास काफी पीक पे था। अब तो काफी सुधार हो गया है। मैं ये नहीं कहता मेरे वजह से काफी जो काम कर रहे हैं, लोग जागरूक भी हुए। अब आप अगर उसका रिजल्ट देखेंगे तो उस वक्त और अब में काफी सुधार हुआ, लेकिन पूरा सुधार नहीं हुआ। मानसिकता हमारे समाज की, हमारी, तो ये जो मैं बातें कह रहा हूं आपको कि अगर आपको जरूरतमंद बच्चों को किताबें मिलें, मान लिया आपका कोई गांव है, पर्टिकुलर कोई गांव का नाम बताइए अपना, किसी कोई भी बता दीजिए गांव। तिसोतरा, मान लीजिए तिसोतरा गांव है और उसमें हर जरूरतमंद बच्चे को किताबें और ट्यूशन मिल जाए तो अच्छा है कि बुरा है? सम्मान में अच्छा है। अच्छा, ये जितने प्रतिशत बच्चे आप में से मानते हैं कि यार ये जो तुम बोल रहे हो तो ये तो वो वाला है, चंदा मामा आएंगे चांदी की चम्मच से सब्जी चटाएंगे या खीर खिलाएंगे, वो वाला ऐसा लग रहा है कि यार ये कोई थोड़ा ना हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिनको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं हो सकता? सबको लगता है कि ये नहीं हो सकता। बोलो बोलो है, जितना स्लो होगा उतनी 2 मिनट आपका टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं होगी तो आप अपना लंबा बोले। जो मैंने कहा कि ये हो सकता है, मैंने तो कह दिया ये हो सकता है। आपको क्या लगता है हो सकता है? आपका काम यकीन है? फिर आज तक कैसे नहीं हुआ? मतलब अभी तक आपके काम में ये हुआ क्यों नहीं है और इसकी जिम्मेदार कौन है? मैं किसी पे क्रिटिकल टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं पूछना चाहता हूं कि तुम में कमियां ढूंढने की नॉलेज है कि नहीं? कौन होगा? अगर आपके काम में ये काम हो सकता था और अभी तक नहीं हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप जो ये कह रहे हैं कि ये हो सकता था, ये नहीं हुआ, उसके जिम्मेदार हम हैं, वो कितने हैं? हाथ उठाइए। मतलब कि 5-7% है जो कह रहे हैं कि हमारे गांव में फ्री किताबें ये मिल सकती थी, वो हमारी वजह से नहीं मिली। तुम्हारी वजह से क्यों नहीं मिली? एक्सप्लेन करोगे कोई? क्योंकि हमारे पास जागरूकता नहीं थी। जागरूकता नहीं थी, इनका एक जवाब है। अच्छा जवाब है, और किसी के पास है कोई जवाब? क्या क्यों कारण है? बोलो। आप पे जागरूकता की कमी थी? आप जिन्होंने हाथ उठाया वो उनमें भी जागरूकता की कमी थी, तभी आपके गांव में नहीं हुआ? नहीं है इनकम का, माने कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐड मेंशन हो या किसी नेताजी ने हमारे सर पे हाथ रखा हो, ऐसे ही पैसे आ सकते थे। फिर भी हम इतने सालों से बिना किसी से लिए उल्टा हेल्प ही कर रहे। आज तक का रिकॉर्ड है मेरी कोसो फाउंडेशन से किसी भी बच्चे ने आज तक जो किताब पढ़ने के लिए मांगी है, ऊपर वाले का इसमें शुक्रिया करना चाहूंगा। और भी लोग जो आप जैसे बच्चे वॉलंटियर के रूप में चले, किसी भी बच्चे को आज तक निराश नहीं होना पड़ा कि किसी ने को मुझे कहना पड़ा नहीं किताब नहीं हो सकती। तो ये अचीवमेंट है कि नहीं? हम जब भी किसी स्कूल कॉलेज को अपनी इस मुहिम के साथ जोड़ते हैं तो हम सबसे पहले वहां के मैनेजमेंट से कांटेक्ट करते हैं, फिर उन्हें बताते हैं कि हमें एक दिन चाहिए जिस दिन उनको सुटेबल लगे, और अगर हमें लगे तो हम देख लेते हैं कि मैच करता है तो वो दिन हम किसी भी स्कूल कॉलेज में जाएंगे। सबसे पहले जिस प्रकार इंट्रोडक्शन दिया है वो इंट्रोडक्शन देंगे, उनको बताएं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि मैं क्यों बोल रहा हूं, किस लिए बोल रहा हूं। अब एक बात बताइए, अगर मैं एक वादा करके जाऊंगा आप सबसे कि
अब से जिस भी जरूरतमंद बच्चे को किताबें की जरूरत होगी उसकी जिम्मेदारी मेरी। तो बताइए, अच्छा काम बुरा काम? अब सोचिए, अगर मैं केवल अपने अपने गांव में करता, मेरा गांव भी पास ही करता है, तो अगर मैं केवल अपने गांव में ये काम करता तो आसान था कि नहीं था? भाई मेरे गांव में कितने बच्चे होते हैं, मैं कर लेता। लेकिन अब मेरे पास अगर 62 कॉलेज है तो कितने बच्चे होंगे? फर्क मैंने आपको बता दिया। तो ये कैसे काम होगा? देखो, मैं जो समाज में समस्या होती है केवल वो गिनवाता नहीं, उसका उपचार भी बताता। फायदा तो तभी है ना कि भाई अगर तुमने कोई समस्या बताई कि ये समस्या है तो बता के जाओ दूर कैसे होगी। तो अगर आपको या ज्यादातर बच्चों को, बहुत से बच्चे कैपेबल हैं किताब लेने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि सबको जरूरत पड़ती है, बहुत से तो बच्चे के पेरेंट्स अच्छे कैपेबल हैं, पर ये आपको मालूम है बहुत से ऐसे भी बच्चे हमारे देश में जो किताबों के अभाव में पढ़ नहीं पाते। मानते हो कि किताबी बातें लगती है, या आजकल गूगल का जमाना नहीं तो आप तो, क्योंकि मेरा इस एनजीओ में आने का या इस एनजीओ को शुरू करने का या खोलने का एक ही मकसद था, समाज की सेवा करना, और जो सेवा करना चाहते हैं उन लोगों को इकट्ठा करना। उसी की कड़ी में आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, आपके कॉलेज में पहली बार आया। तो क्यों आया हूं, ये जो बातें बता रहा हूं, हो सके तो आप अगर, शायद मोबाइल तो आपको अलाउड नहीं होगा ना इस वक्त, यहाँ पर आप नोट होता, पेन होता तो आप लिख सकते थे। हमेशा कोई भी चीज अच्छी हो तो उसे तुरंत लिखें, और कोई चीज बुरी हो उसे तुरंत मिटा दें। ये अपनी जिंदगी की उसूल बना है। आप कहोगे यार अच्छा खासा हमारा आज छुट्टी का दिन है, कल संडे है, ये आदमी दिल्ली से आके हमारा बुलाता है और हमें कह रहा है समाज को बदलें। हमारा काम नहीं है, ऐसा तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे। हर आदमी सोच रहा होगा मैं क्यों, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर इस स्कूल कॉलेज में सफाई का जिम्मा लेना है, तो हर आदमी सोचेगा मेरा पगल हो जाए, मैं बच जाऊंगी, मेरी नजर मेरे पे नजर न पड़ जाए, कहीं मुझे ही बोल दूं। ऐसी हमारी भावना बन गई। उसके कई कारण हैं। अगर आप कोई चीज हट के करेंगे, भीड़ वाला काम करेंगे तो सब आपके साथ खुल जाएंगे। वो काम ही क्या है जिसमें भीड़ है? अगर कुछ नया कर रहे हो तो समझ लो आप भीड़ से अलग होने चाहिए, दिखने चाहिए। उन तीन पॉइंटों पे जो हम काम करते हैं, अब हमारे पास समस्या होती है, हमारे पास हमारा सवाल ना करना है। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, बार बार सवाल नहीं करेंगे, और मैं जो चीज बोल रहा हूं ना वो हो रहा है, और ऐसे कुछ आइडियल गांव विलेज की लिस्ट में दे सकता हूं। मैं भी नहीं बोल रहा था लेकिन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? वहां मैं भी नहीं पहुंचा और लोग भी जागरूक नहीं हुए थे, तो फिर कैसे हुआ होगा? अच्छा, आपके गांव में कभी कुछ हो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? एक तो मिल गया विक्टिम प्रधान, चलो अब इसी के सब कठिन पड़ेगा। ये ढूंढना जरूरी है ना कि हम किसको पकड़े। अच्छा एक बार बताओ, हम में से कितने लोग अपने ग्राम प्रधान से सवाल करते हैं कि भाई बताओ, कितने लोग लिस्ट लेके पहुंचते हैं, भाई हमारे गांव की ये काम हमें लिस्ट दो, उनको पकड़ाओ और एक उनके पास लिस्ट में बहुत ही उससे टक्कर भाई एक कॉपी हमें दे दे, हम चाहते हैं कि ये काम होनी चाहिए। देखो मैं कहता हूं 100% तो नहीं कर पाएगा, लेकिन मैक्सिमम तो कर पाएगा। अगर आपका देश
विकासशील बनेगा, विकसित होगा, आगे बढ़ेगा, तो पहला योगदान गांव का होगा। गांव का होगा कि नहीं होगा? मैक्सिमम आबादी हिंदुस्तान की गांव में रहती है और मैक्सिमम बजट गांव के नाम पे खाया जाता है। मानते हो कि नहीं मानते? हम सवाल नहीं करते। जिस दिन आपने सवाल करना शुरू कर दिया, उस दिन हो सकता है 50 में से 25 काम तो तुम्हारे